फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो है हमारा NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कंट्रोल के बारे में, मानव अधिकार आयोग के विषय में। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक के हमारे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एक्चुअली ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के जैसे ही मान के चलिए, जैसे ही हम बाय बर्थ ये हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। जैसे कि हमारा राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, या किसी भी प्रकार का राइट हो, जैसे कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, जैसे कोई हमें अगर समाज से हटा रहा हो, या इन सब चीज़ों के ऊपर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अच्छे से काम करता है। अब जैसे कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो, जैसे आपकी पुलिस स्टेशन में भी सुनवाई नहीं हो रही हो, तो आप उस कंडीशन पे आकर के यहाँ पे NHRC में आप इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ये एक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल में भी ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो चलिए हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो है, जैसे कि NHRC में ये बोला गया है, इसके जो सबसे पहले जो NHRC हुआ था, NHRC का गठन हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था। तो उस टाइम पे था ये 10 अक्टूबर इन 1948 में हुआ था इसका गठन। और इसके बाद जो सेकेंड टाइम में इसका जो हमारे इंडिया में आया गया, इसको लाया गया था, तब था 12 अक्टूबर इन द ईयर 1993। तो इसका जो एक्ट, इसका नाम जो बनाया गया है वो बनाया गया है इन द ईयर 1993 में। और इसकी जो संरचना जो बताई गई है इसके बारे में, और कि जो इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। और जो इसमें बेसिकली 6 मेंबर्स बताए गए हैं, कंसिडरिंग वन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं उनको कंसिडर करके इसके अंदर 6 मेंबर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे अध्यक्ष, मतलब प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बाद अन्य 5 मेंबर्स और होते हैं, और इसमें एक सचिव भी होता है। तो जो 5 मेंबर्स होते हैं उसमें से 2 तो जुडिशरी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट के मेंबर जजेस या सिटिंग होंगे या रिटायर्ड होंगे, तो वो लोग होंगे। और उसके अलावा एक महिला का होना, ये संशोधन या अमेंडमेंट 2019 में करा गया था, तो इसके अंतर्गत एक महिला का होना आवश्यक है और उन 5 लोगों में से। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का संपूर्ण ज्ञान होगा। और इसमें जो सेक्रेटरी, जो हमारे CEO होते हैं, वो कोई IAS ऑफिसर हो सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के। ठीक है, और धारा 3, ये धारा 2 में बताया गया है। तो धारा 2B में ये बताया गया है कि जो अध्यक्ष होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। फिर धारा 2G में बताया गया सदस्यों की परिभाषा के बारे में। फिर धारा 2D में बताया गया है, हमारे 2C में बताया गया है हमारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। अब धारा 3 जो है, धारा 3 ये कहती है हमसे कि धारा 3 में गणना जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसको गठित करता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंदर टोटल 46 मेंबर्स होते हैं, 46। और धाराएं 30 होते हैं, 30 आर्टिकल्स होते हैं इसके अंदर हमारे। ठीक, और अब हम चलते हैं धारा 4 की तरफ। धारा 4 में जो है नियुक्ति बताई गई है। तो नियुक्ति जो होती है इनकी, वो होती है अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है, और दूसरे मेंबर्स की भी। तो प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और इसके जो प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, और लोकसभा के जो और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, कमेटी की जो कमेटी एक और गठित होती है, वो और दूसरे मेंबर्स को बनाती है। तो मेंबर्स की जो कमेटी होती है उसके हेड जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसके अंदर लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं, या